हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। बेसिकली ये है क्या, क्यों ये न्यूज़ में है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे आपको। न्यूज़ में ये क्यों है, तो देखिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन सभी को बोल दिया है कि आप अपने प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर रन करें। क्या ऐसा गवर्नमेंट बोल सकती है? तो ऐसा बोलने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प लेनी पड़ती है सेक्शन 11 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। 2003 का ये एक्ट है। इसके सेक्शन 11 के अंडर गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है। जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स वगैरह जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह ये सारे हैं, इन सभी को बोल सकती है। अब ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या है ये सेक्शन 11 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऐसा गवर्नमेंट कब बोलती है, जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनको तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बोल सकती है, उनको बोलने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो अपने हिसाब से काम करेंगी ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट क्या उनको भी बोल सकती है? अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट उनको भी बोल सकती है, और उनको बोलने के लिए ये जो एक्ट है उसके अंडर बोलेगी, सेक्शन 11 के अंडर। ठीक है। अब कब बोलेगी, तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होंगे तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो पावर जनरेटिंग कंपनीज को बोल सकती है कि वो ऑपरेट करें, मेंटेन करें अपना जो भी आउटपुट है उसको इन अकॉर्डेंस विद गिवन डायरेक्शन। जो भी गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी पावर प्लांट्स हैं उनको ऑपरेट और मेंटेन करें। मतलब बेसिकली जो भी आउटपुट है उसको आप मेंटेन करें। अगर वो बोलती है कि कम करें अपना आउटपुट तो कम करें, अगर वो बोल रही है कि ज्यादा करें तो फिर आउटपुट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब इस तरह से हो सकता है कि स्टेट सिक्योरिटी को थ्रेट है, या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नेचुरल कैलामिटी, मतलब कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है। लाइक ऐसा हो सकता है कि कोई भी पावर प्लांट था एक, वो वहां पावर मतलब उसमें आग लग गई या वो खत्म हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ। तो इस तरह का कुछ एक प्राकृतिक आपदा आ सकती है, वहां पे भूकंप आ गया, वो प्लांट चला गया, इस तरह से हो सकता है। अब वो वहां की जो पावर जनरेट नहीं हो रही उस प्लांट से, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, उसकी जगह पे फिर दूसरे को वो जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है। तो इस तरह का पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लाइक अभी जैसे समर्स आ रही हैं तो पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है। तो इस तरह से कोई सी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज आती है तो गवर्नमेंट बोल सकती है। और अदर्स जो सर्कमस्टेंसेज हैं लाइक अराइजिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात आ रही है तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई पब्लिक के लिए गर्मी ना लगे, उनको उनको पावर इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रोवाइड हो, उस चीज के लिए भी गवर्नमेंट बोल सकती है। ठीक है। ओके। किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 11 है उसके अंडर। ओके। ठीक है। अप्रोप्रिएट कमीशन में बी पेड। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोई भी पावर जनरेटिंग प्लांट है, कोई भी कंपनी है, वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रॉफिट चाहते हैं। वो क्यों पावर जनरेट ज्यादा नहीं करेंगे? जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि आप फुल कैपेसिटी पर रन करो, तो वो तो खुद ही करना चाहते। अगर उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता, लॉस नहीं होता, तो वो तो खुद ही करते, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये नहीं कर रहे, इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो हाँ, इसके पीछे का रीजन है कि वो लॉस में चल रहे हैं। जैसे कि मान लो उनके पास 3 मशीन है, 4 मशीन है, लेकिन अभी अगर वो सबसे पावर जनरेट कर रहे हैं सभी मशीन्स का यूज करके, तो उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपना जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स है उसमें कोल की जरूरत होती है, और कोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी पावर, हमारे पास कोल तो काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है। जैसे बिटुमिनस में भी हमारे पास लो ग्रेड वाला कोल है, और जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें आपको हाई क्वालिटी का कोल चाहिए होता है, और इसकी वजह से हमें कोल क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जो हम इंपोर्ट करते हैं कोल, वो काफी हाई रेट में मिल रहा है। तो जो हमारी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं वो लॉस में जा रही हैं। इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि भाई 4 प्लांट्स है ना, तो 4 मशीन्स हैं, तो 4 में से 2 से काम चल रहा है ना, तो हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट ही नहीं करते, हम 2 से ही काम चला लेते हैं। अभी तो विंटर्स थी तो ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि विंटर्स में भी बिना हीटर के भी काम चल जाता है इंडिया में। कुछ-कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हीटर वगैरह की, कुछ जगह पे कम पड़ती है, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है इंडिया में। तो उनका काम भी चल जा रहा था, इनको ज़रूरत भी नहीं थी ज़्यादा। लेकिन समर्स में आजकल इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। लाइक अभी फ़रवरी है और आप देख रहे होंगे कि अभी से आपको फैन चलाने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो
अब जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, तो इसीलिए इनको बोला गया है कि आप फुल कैपेसिटी पे रन करें। ओके, तो अब इसके लिए इनको जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस के लिए गवर्नमेंट कुछ कमीशन प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे इनको अप्रोप्रिएट कमीशन दिया जाएगा इन केस ऑफ एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अगर इस डायरेक्शन की वजह से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन डायरेक्शंस की वजह से उनको कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको उसका कमीशन दिया जाएगा। लाइक उनको जो लॉस हो रहा है उसके उसमें उनको कमीशन दिया जाएगा, गवर्नमेंट देगी। ओके, तो इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन रूल्ड दैट प्लांट्स यूजिंग इंपोर्टेड कोल शुड बी जो कंपनसेटेड फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, जो भी प्लांट इंपोर्टेड कोल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो जो इंपोर्टेड कोल को यूज करेंगे उनको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इस ऑर्डर के बाद उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि वो उस अपना जो भी उनका नुकसान हो रहा है उसको वो फुलफिल कर सके वहां से। ठीक है, नेक्स्ट बेसिस क्या है इसके पीछे ऑफ यूजिंग दिस प्रोविजन, क्यों क्यों किया जा रहा है। तो इंडिया का पावर जो डिमांड है लास्ट ईयर जो था ऑल टाइम हाई वो हिट कर चुका था, 215 गीगावाट इतना पावर डिमांड था, लास्ट टाइम हाई हो चुका था। और आपने लास्ट टाइम मैंने ही इस पर एक लेक्चर बनाया था कि हमारे इंडिया में ऐसा टाइम आया था जब सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन का ही कोल बचा था हमारे पास, इतना ही कोल बचा था कि 15 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते थे। तो इसी वजह से अब यहाँ पे लास्ट ईयर का अगर ये हाल था, तो इस बार तो और ऐसा लग रहा है कि ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो ज्यादा भी डिमांड हो सकती है। तो इस ईयर की ऐसा एंटिसिपेट किया गया है कि इस ईयर की जो डिमांड है वो 229 गीगावाट होगी अप्रैल 2023 में। लास्ट ईयर 215 थी, अब 229 होगी, तो पहले से भी ज्यादा डिमांड हो सकती है। और इसीलिए सारी स्टेट और ऑल पावर जनरेटिंग कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप डोमेस्टिक कोल को जो यूज कर रहे हैं एज अ इनपुट, क्योंकि डोमेस्टिक कोल हमारा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उतना ज्यादा हमें एफिशिएंटली नहीं वर्क कर पाता, उतना ज्यादा हम एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी को बोला है कि आप भी इंपोर्ट करो एटलीस्ट 6%, जितना भी आपका 100% जैसे आप यूज करें उसमें से 6% जो है वो आप इंपोर्ट करके यूज करो, इंपोर्टेड कोल यूज करो, और 94% आप डोमेस्टिक कोल यूज कर सकते हो। तो उनका जितना भी ब्लेंडिंग के लिए कोल की रिक्वायरमेंट है उसका 6% आप इंपोर्ट करो। ठीक है, अभी से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। अब जो मोस्ट आईसीबी पावर प्लांट्स जो है आर शट और ऑपरेट पार्शियली ड्यू टू हाई इंटरनेशनल कोल प्राइसेस। अब ये क्यों बंद है, क्यों अपना 2 मशीन से चला रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनमें जो कोल की प्राइसेस है वो अभी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसका पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि विंटर्स में इंडिया में तो उतना ज्यादा हीटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम बात करें यूरोप की तो वहां तो काफी ठंड पड़ती है, तो यूरोपियन कंट्रीज में हीटर वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसी वजह से वहां पे पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से वहां पे कोल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इस वजह से विंटर्स में क्या होता है, वहां पे पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसी वजह से कोल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उस वजह से भी कोल प्राइसेस हाई हो गए हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी चल रहा है, उस वजह से भी कोल प्राइसेस हाई हो गए हैं। तो काफी सारे ये हाई होने के रीजन है, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस की हाई होने के रीजन है। इसी वजह से क्या हुआ, डू नॉट हैव प्रोविजंस टू पास ऑन इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ जनरेशन टू कस्टमर्स। अब क्या है, इंडिया में जैसे हम जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है उसकी रेट क्या होती है, 7 रुपीज यूनिट की। ठीक है, एक यूनिट की रेट 7 रुपीज है। तो ये तो हर दिन चेंज नहीं होती, जैसे ही कोल प्राइसेस बढ़े उस हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट है उसकी प्राइस बदल जाए, तो नहीं बदलती, ये फिक्स्ड रहती है। अगर ये फिक्स है तो उनको क्या हुआ, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उनको ही लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो फिक्स प्राइस पे मिल रहा है। कोल के प्राइस अगर बढ़ गए तो लॉस किनको होगा, इन्हीं को ही होगा। ठीक है, लॉस इनका ही बढ़ेगा। तो इसी वजह से क्या करती हैं ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको जिनको देना है जो पावर परचेज अग्रीमेंट है उसके अंडर क्या है कि आप एक बार जो रेट फिक्स हो गया 6 रुपए पर यूनिट का दोगे, तो फिर 6 रुपए पर यूनिट का ही दो आप। ठीक है, तो ये बार बार चेंज नहीं होता। क्लियर है, तो इसी वजह से क्या है कि ये अपने यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो दीज प्लांट्स विल सप्लाई पावर फर्स्ट टू पीपीए होल्डर। जो भी प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं देते, लाइक हमारे पास जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो डायरेक्ट इन पावर प्लांट से नहीं आता, ये पावर प्लांट से कहाँ जाता है, पहले पीपीए होल्डर के पास जाता है, वो पीपीए होल्डर फिर हमें सप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये प्लांट्स है वो सप्लाई करेंगे अपना जो भी प्रोडक्शन है वो पीपीए होल्डर को, जितना इनको चाहिए उतना इनको करेंगे। उसके बाद जो सरप्लस होगा, एक्स्ट्रा जो होगा, एक्स्ट्रा सरप्लस जो होगा वो किसको कर देंगे, ये सोल्ड कर देंगे पावर एक्सचेंज। काफी सारे पावर एक्सचेंज होते हैं तो उन पावर एक्सचेंज में ये बाकी का जो बचा हुआ है वो पावर ये सेल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बेनिफिशियरी लिस्ट, इसमें कुछ कंपनीज होंगी जिनको फायदा होगा इस, ये जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस या जो रूल निकाले हैं उससे। तो इससे जो पावर प्लांट्स हैं उन सभी को फायदा है। कौन कौन से पावर प्लांट्स है, जैसे कि टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, जेएसडब्ल्यू, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड, इन सभी को फायदा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस बारे में पढ़ा। अब अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में या वापस से इसको पढ़ सकते हैं तो ये क्लिप है, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो इसमें काफी कुछ दे रखा है, कितना हमारा इम्पोर्टेड कोल और प्लांट्स, ये सब आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है। तो सेक्शन 11 के अंडर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हाई पावर डिमांड होगी और इस वजह से एटलीस्ट 7 गीगावाट प्लांट्स में गो ऑन। ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियोस की पीडीएफ मिल जाती है, ये बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।